भगवान के जाने का जो अंतिम ज्ञान दिया था वो ज्ञान मैत्रेय जी से जाकर पूछा कि बताइए वो कौन सा उपदेश था जो भगवान ने मेरे लिए किया। तब वहां मैत्रेय जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम वान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेनः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख ही मिलता। संसार में सुख नहीं है। आपको लगता है ये अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। अच्छा ये बताओ, जब आपकी शादी नहीं हुई, जब आप की नौकरी नहीं लगी, तब आपको क्या लगता है? अच्छा नौकरी लग जाएगी फिर सुखी हो जाएंगे। लग गई नौकरी, फिर लगा शादी हो जाएगी, अब फिर सुखी हो जाएंगे। शादी हो गई, शादी हो गई, बोले अब बच्चा हो जाएगा फिर सुखी हो जाएंगे। बच्चा हो गया, बोले बच्चा पढ़ लिख जाए फिर हम सुखी हो जाएंगे। बच्चा पढ़ लिख गया, बोले बच्चे का विवाह हो जाए फिर हम सुखी हो जाएंगे। फिर बच्चे का विवाह हो गया, बोले अब बेटे का विवाह हो गया है, बस पोता आ जाए फिर हम सुखी हो जाए, हमारी गोद में पोता खेलेगा। सारी जिंदगी सुख की कामना थी, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। लेकिन अंत में पता चला सुख के सपने तो देखते रहे, सुख कब मिला? सब पाकर भी आपने कौन सा सुख पा लिया ये बता दो। क्या सुख पाया आपने? सबसे बड़ा सुख क्या है बताइए? आप लोग इस संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? बोलो मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, सुनो। इस संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? आप बताओ, सब लोग बताओ, सबसे बड़ा सुख क्या है? जो व्यक्ति अपने मन को अपने वश में कर ले और अपने मन को अपने वश में करके उस मन को भगवान के चरणों में लगा दे, इससे बड़ा सुख संसार में ना था, ना है, ना होगा। आप लोग इस सुख से वंचित रह जाते हैं। और सच्ची बताऊं, ये मनुष्य का तन ही इसलिए मिला था कि आप अपने भटकते मन को इस शरीर से कंट्रोल कर लें। लेकिन कंट्रोल तो हुआ नहीं और भटकने लग गया, भगवान के चरणों में लगा ही नहीं। कहां लगा? परिवार में। इतनी चिंता परिवार की, इतनी चिंता घरवार की, ऐसा लगता है सारा बोझा तुमने ही उठा रखा है, पूरी सृष्टि का। कई लोग बड़ा परेशान हैं, बहुत रोते हैं, महाराज हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। अच्छा बताओ, जितना दुख सुदामा के जीवन में था, क्या इतना दुख आप में से किसी के जीवन में है? उत्तर दो। तो सुदामा ज्यादा दुखी थे अपने जीवन में, फिर भी वो कभी रोए नहीं। फिर भी मैया सिर उठाए उठाए सो भी लेती हो मैया, पता ही नहीं लग पाता सो रही हो कि सुन रही हो। सुदामा जी इतने गरीब थे, लेकिन कभी रोते हुए की कथा सुनी कि सुदामा रो रहे हैं? रोए हैं तो भगवान के लिए रोए हैं, भाग्य के लिए नहीं रोए कि मेरे भाग्य में इतनी गरीबी, इतना ये ना। अमीरी गरीबी से तो देखो सबको गुजरना पड़ेगा, हंस के गुजरो या रो के गुजरो, गुजरना तो पड़ेगा। अमीरी गरीबी पिंड नहीं छोड़ेगी, वो सबके संग है।
इस धरती पे एक आदमी ऐसा बताओ जिसके संग अमीरी और गरीबी ना चलती हो। अमीरी गरीबी दिन रात की तरह है, आएगी जाएगी, आएगा जाएगा, यही है। कभी आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, आज बहुत है, आज बहुत है, क्या भरोसा के आगे भी रहेगा। लक्ष्मी जी चंचल है ना, टिकती नहीं है ज्यादा, चलायमान है, आज इसके पास कल उसके पास। इसलिए आप अपने जीवन में ये कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, ना, कोई दुखी नहीं है आप में से। सुदामा ज्यादा दुखी थे पर वो कभी ना रोए, क्योंकि उनका मन वश में था, क्योंकि उनका मन, गरीबी तो थी पर मन कंट्रोल था और भगवान में लगा था। जिसका मन कंट्रोल हो जाएगा और भगवान में लग जाएगा, वो झोपड़ी में रह के भी महलों का सुख प्राप्त कर सकता है। और जिसका मन कंट्रोल नहीं है, वो महलों में भी रहे। रावण जैसे लोग सोने की लंका में थे लेकिन मन वश में नहीं था, तो देखो कितना दुखी था। खुद की पत्नी, खुद की लंका, उसमें सुखी नहीं था तो दूसरों की पत्नियां चुरा चुरा के ले आता था। यदि अपने धन और अपनी पत्नी से सुखी होता तो दूसरों की चुराता क्यों? सुखी नहीं था रावण, सुखी होता तो चोरी क्यों करता? ये बताइए, चोरी करने वाला आदमी, सुखी जो आदमी होगा वो चोरी क्यों करेगा? क्यों जी? सिंपल है ना, जो आदमी सुखी होगा वो चोरी क्यों करेगा? और रावण तो एक नंबर का चोर है, रावण तो चोर है। तो जिसकी लंका सोने की है वो भी देखो दुखी है। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि धन पाना मनुष्य की उपलब्धि नहीं है। मनुष्य की उपलब्धि है कि अपने मन को कंट्रोल करके उसे भगवान के चरणों में लगा दिया जाए, समाज की सेवा में लगा दिया जाए। ये मनुष्य होने की सार्थकता है। आपका तो मन ही कंट्रोल नहीं है, मन ही वश में नहीं है। मनुष्य बनकर ही मन को वश में किया जा सकता है। आप बंदर से कहिए कि तू अपने मन को वश में कर ले, वो नहीं कर सकता, केवल एक मनुष्य कर सकता। लेकिन आज का मनुष्य बंदर से भी ज्यादा चंचल है। आज का मनुष्य तो बंदर से भी अधिक चंचल है। इसलिए हमारा अनकंट्रोल मन हमें भटकाता है 84 के चक्कर में। श्री विदुर जी महाराज जब मैत्रेय जी से सवाल करते हैं तो मैत्रेय जी ने कहा, भगवान ने ये सृष्टि की, सृष्टि कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की सृष्टि होती है। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी अहंकार की। पहले महातत्व बना, महातत्व मतलब ये मटेरियल, ये संसार, ये पृथ्वी। पहले सृष्टि पृथ्वी की। फिर अहंकार, मैं कुछ हूं, ये अहंकार। मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, ये भी एक अहंकार है। मैं मनुष्य हूं, ये भी एक अहंकार है। वो अहंकार ही तो बताएगा कि मैं मनुष्य हूं कि कुत्ता हूं कि बिल्ली हूं। तो व्यक्ति का परिचय अहंकार से शुरू होता है, इसलिए अहंकार को बनाया। अहंकार भी जरूरी है, पर कहाँ जरूरी है, कितना जरूरी है, वो मेंटेन कर लो तो सब ठीक है। ईश्वर की बनाई कोई भी चीज गलत नहीं है, आपने उसका दुरुपयोग किया है। बताइए, अभिमान होना गलत है कि सही है? अहंकार होना गलत है कि सही है? जोर से। अहंकार होना सही है, पर कहां, कितना? मैं भगवान का दास हूं। हनुमान जी लंका गए, पूछा रावण ने, एक बंदर, कौन है तू? हनुमान जी ने अभिमान से कहा, मैं राम का दास हूं। रावण, ये अभिमान हो जाए कि मैं भगवान का हूं तो ये अभिमान सही है। लेकिन आपको अभिमान कैसा? मैं धन्ना सेठ हूं, मैं ये हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं, ये अभिमान नरक ले जाने वाला। और मेरा ये अभिमान हो जाए मैं भगवान का दास हूं, मैं ठाकुर जी का हूं,
मैं बिहारी जी का हूं, मैं जगन्नाथ जी का हूं। ये भी एक अभिमान। तीसरी सर्गी भूत, तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की सर्ग। चौथी इंद्रियों की, जो हमारी इंद्री 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्मेंद्री, इन इंद्रियों की सृष्टि हुई। फिर मन और देवताओं की, फिर अविद्या अज्ञान की सृष्टि हुई। अज्ञान जरूरी होता है, अज्ञान ना हो। अच्छा बताइए, छोटे से बच्चे को जन्म लेते ही ज्ञान होता है पहले कि अज्ञान होता है? जोर से, हाँ? छोटे से बच्चे को ज्ञान होता है जन्म लेते ही कि अज्ञान? छोटे से बच्चे को अज्ञान होता है, उसे अविद्या कहते हैं। छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता, ये क्या है, ये क्या है। वो पूछता है माँ ये क्या है, माँ बताती है ये टीवी है, एसी है, फ्रिज है, ये। फिर वो सीखता। वो अज्ञानी है, अज्ञान है। अज्ञान होगा तो ही ज्ञान होना संभव है। ज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, अज्ञानी ही ज्ञानी हो सकता। ज्ञानी तो कई बार ना, ज्ञानी लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो ज्ञानी ज्ञानी नहीं हो सकता, अज्ञानी ही ज्ञानी हो सकता। इसलिए पहले अविद्या आई। इसलिए भगवान ने पूतना और ताड़का को मार के पहले अविद्या को मिटाया। अविद्या। 7वीं सृष्टि वृक्षों की। पहले भगवान ने इंसान नहीं बनाए, पहले वृक्ष बनाए। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मनुष्यों से पहले आ चुके थे। 9वीं सृष्टि है मनुष्यों की। 10वीं सृष्टि है पितरों की। पितर देवता असुर गंधर्व अप्सरा इत्यादि, ये पितरों की सृष्टि। 10वीं। 10 प्रकार की सृष्टि होती है। ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की। 12 मास होते हैं। महीना कितने होते हैं? 12 महीने के नाम बताओ आप। जनवरी फरवरी नहीं, ये हमारा जनवरी फरवरी नहीं चलता। हिंदी में बताओ। हिंदी में 12 महीने का नाम कौन बताएगा? हाँ मैया बोलो। आप बताओ। चलो हिंदी के, चलो 2 महीनों के नाम बताओ आप। हिंदी में 2 महीनों के नाम बताओ। हिंदुस्तानी हो, भारतीय ही हो? नहीं, भारतीय तो नहीं लग रहे हो हमें। मिक्स हो गया सब, विदेशी भारतीय मिक्स हो गया। शुद्ध भारतीयता नहीं है। शुद्ध भारतीय वो है। अब सोचो ही कितना दुर्भाग्य है कि हम हिंदुओं को, हम भारतीयों को अपने हिंदियों के महीने तक नहीं पता। इतने अंग्रेजी मॉडल में ढल चुके हैं, पता ही नहीं सावन कब आता है। आषाढ़ में? कार्तिक में सावन आता है। हाँ। बारिश के 4 महीनों के नाम बताइए आप। बारिश के वो 4 महीने बताइए, किस महीने में बारिश होती है? बारिश का महीना, बारिश का पहला महीना क्या होता है? आषाढ़, सावन, भादों और कुंवार। पानी तो फिर कभी भी गिरता रहे, वो अलग विषय है। गर्मियों के महीने के नाम बताइए। गर्मियों के महीने कौन कौन से होते हैं? गर्मियों में क्या रहता है? हाँ चलो, कुंवार के बाद कार्तिक शुरू होगा। कार्तिक से सर्दियां शुरू हो जाएंगे। जो दीपावली आती है ना, कार्तिक में ही आती है। तो ये कार्तिक के पहले जो है बारिश का है, कार्तिक के बाद फिर सर्दियां स्टार्ट होंगी। फिर वहां जब
होली जलेगी, वहां से गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी। टोटल हमारे हिंदी के 12 महीने हैं जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। हिंदी की ही हमें बात करनी चाहिए। हमारी शादी विवाह भी हिंदी महीनों के हिसाब से फिक्स होती है। हमारी तिथियां के हिसाब से शादियां फिक्स होती हैं, है ना। हमारे यहाँ 13 वर्षी जो पितरों का सब काम होता है वो तारीख के हिसाब से नहीं होता। तारीख तो हर साल बदल जाती है ना। जैसे आपका जन्म हुआ दीपावली को, तो दीपावली की तिथि तो अब सदा के लिए वही रहेगी, लेकिन तारीख कभी दीपावली इस तारीख को आई, कभी दीपावली उस, इसलिए तारीख से जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहिए। सिद्धांत के हिसाब से तो जन्मदिन भी अपना तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए, पर कोई तारीख के हिसाब से मनाता है। तारीख तो घटती बढ़ती रहती है। तारीख का क्या है, तारीखों में कोई महीना 31 दिन का होता है, कोई 30 दिन का, कोई महीना 28 दिन का होता है। लेकिन हमारे हिंदुओं के जो महीने होते हैं, चाहे आषाढ़ हो, सावन हो, भादो हो, कुंवर हो, कार्तिक हो, अगन हो, पूस हो, माह हो, फागुन हो, चैत्र हो, जेठ हो, वैशाख हो, है ना, कोई भी महीना आप लीजिए, प्रत्येक महीना 30 दिन का होता है। हमारा महीना कितने दिन का होता है? 30। हमारा 31 का नहीं होता हिंदुओं के हिसाब से, मतलब हिंदी के हिसाब से 30 दिन का महीना होता है हमारा, है ना। और हमारा महीना पूरा कब होता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को। तिथि पूर्ण हो जाती है अमावस्या को, पर महीना बदलता है पूर्णिमा से। अब जैसे ये भादों की पूर्णिमा आने वाली है, भादों की पूर्णिमा आ जाएगी, इसके बाद भादों खत्म होते ही महीना चेंज हो जाएगा, है ना, महीना बदल जाएगा। और याद रखना, जनवरी फरवरी जब बदलती है ना, तब मौसम नहीं बदलता, लेकिन हमारा हिंदी का महीना बदला कि मौसम भी करवट ले लेता है, हाँ या ना। अब देखो, अभी कौन सा महीना चल रहा है वर्तमान में? भादों। अब जैसे ये महीना जाएगा, पूर्णिमा आएगी, दूसरा महीना स्टार्ट होगा, वैसे ही आप देख लेना पूर्णिमा के बाद से ही मौसम चेंज दिखेगा आपको। मौसम में ना अधिक अब गर्मी होगी, गर्मी धीरे धीरे अब चली जाएगी, वो उमस, वो पसीना, वो जलन चली जाएगा, चला जाएगा धीरे धीरे। अब मौसम ना, अब सर थोड़े दिन बाद, महीने के 15 दिन 20 दिन और जाएंगे, फिर मौसम ना गर्मी रहेगी ना सर्दी रहेगी, अनुकूल हो जाएगा। फिर जैसे ही कार्तिक आ जाएगा, तुरंत मौसम करवट लेना स्टार्ट करेगा, आपकी स्वेटर निकलना शुरू हो जाएगी। क्यों मैं ऐसे ही है? यही तो है। जनवरी फरवरी में कोई महीने चेंज नहीं होते, मौसम चेंज नहीं होता, लेकिन वही अगहन में अलग मौसम होता है, पूस लगते ही अलग मौसम हो जाता है ना। सबसे ज्यादा सर्दी कब होती है? अच्छा बताइए, किस महीने में सबसे अधिक सर्दी कब होती है? आप बताइए। माघ। माघ की सर्दी सबसे अधिक होती है। माघ मेला लगता है ना प्रयागराज में, माघ में सबसे ज्यादा सर्दी, वो माघ में जनवरी ही होती है लगभग। तो हमारी जो हिंदी है ना, वाह क्या बात है। हिंदी हमारी जो, इसमें साइंस देखिए कितना गहरा साइंस है। हमारा हर 3 साल में, हमारे महीने कितने महीने, हमारा साल कितने महीने का होता है? आप बताओ कितना? 24 महीने का, 12 महीने का। लेकिन हमारा एक साल ऐसा भी होता है जो 13 महीने का होता है। हर तीसरे साल 1 महीना बढ़ जाता है, उसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। जब दो आषाढ़ आते हैं ना, जिस भी साल
उस साल जगन्नाथ जी बदले जाते हैं। आपको पता है, जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। पुराने जगन्नाथ जी शमशान में जाते हैं और नए जगन्नाथ जी का प्राकट्य होता है। ये सदियों से, अनादि समय से ये परंपरा चली आ रही है। आपको पता है, शमशान खुद का शमशान है जगन्नाथ जी का। हर 20 साल, 15 साल, 25 साल में जगन्नाथ जी भगवान के घर चले जाते हैं। मतलब भगवान तो हैं ही, भगवान अपने चले गए। दूसरे भगवान, अर्थात भगवान का भी जन्म होता है। जैसे हमारा और आपका जन्म होता ना, हम जन्म लेते हैं मर जाते हैं, ऐसे ही भगवान भी एक है हमारे जगन्नाथ जी, जो जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं। हर जब 2 आषाढ़ आते हैं तो भगवान जी का हृदय परिवर्तन होता है। उनका हृदय निकाल के नए ठाकुर जी में स्थापित किया जाता है। आपको पता है, जगन्नाथ जी का हृदय आपकी और हमारी तरह धड़कता है आज भी। आपको पता है, जगन्नाथ जी का दिल जो है, हृदय ओरिजिनल है। आपको पता है ये बात? जब भगवान श्री कृष्ण गए ना, तो भगवान जब गए तो उनके शरीर का अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया था। तीनों का, बलराम जी का, सुभद्रा बहन का और भगवान श्री कृष्ण का। वो तीनों की चिता जब जली तो तीनों का शरीर तो भगवान का जल गया, पर तीनों का दिल नहीं जला था। सुभद्रा मैया का, बलराम जी का और भगवान कृष्ण का, तीनों का हृदय नहीं जला। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या करें अब? भगवान ने कहा, इसे समुद्र में डालो आप। तो तीनों के हृदय को अर्जुन ने समुद्र में फेंका, तो समुद्र की लहरों ने उस तीनों दिलों को, हृदयों को जगन्नाथ जी पहुंचाया। उस समय जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न नाम के राजा मंदिर का निर्माण कर चुके थे, और भगवान किसको बिठाएं यहाँ पर? तब भगवान स्वयं मूर्तिकार बन के आए, लकड़ी की उन्होंने मूर्तियां तैयार की, और वही जो तीनों का हृदय था, वो तीनों का हृदय तीनों में स्थापित किया गया। बलभद्र जी का हृदय बलभद्र में, सुभद्रा का मैया का हृदय सुभद्रा जी में, और जगन्नाथ जी का हृदय जगन्नाथ जी में। आज भी जब 2 आषाढ़ होते हैं तो वो पुराने जगन्नाथ जी को मिट्टी के अंदर अंतिम संस्कार होता है, और नए भगवान फिर नीम की लकड़ी के भगवान तैयार होते हैं। सामान्य नीम नहीं, जैसे नीम में शंख चक्र होगा वो नीम। जगन्नाथ जी की पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं गूगल में। अनादि समय से ये परंपरा चली आई है। जगन्नाथ जी का दिल हमारी और आपकी तरह धड़क रहा है। भगवान जी तो हाथ पसारे खड़े हैं, मैं तो तुम्हें गले लगाने को तैयार हूं, तुम ही नहीं आते हो कभी, तो हम क्या करें? तुम ही नहीं लगना चाहते हो गले। इसलिए मरने के पहले एक बार जगन्नाथ जी को जरूर देख लेना। आप लोगों ने, कितने लोगों ने जगन्नाथ जी जाके दर्शन किया है जगन्नाथ जी का? बस इतने लोगों ने। फुर्सत ही नहीं मिलती आप लोगों को प्रपंच पंचायत से। जगन्नाथ जी का दर्शन करो और देखते ही आंखों में झरझर आंसू गिरने लग जाए। हे जगन्नाथ जी, कोई रोज रोज तो जगन्नाथ जी जाता नहीं है, एक बार जाओ, जी भर के देखना भगवान को और भाव से गले लगना और खूब उनके आगे रोना। हे प्रभु, आज पहली बार आपका दर्शन हुआ। ये दास अनिरुद्ध, जब मैं पहली बार जगन्नाथ जी गया, तो जब पहली बार मैंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, वाह, वो पल मुझे आज भी याद है। जब मैं अकेले बैठता हूँ तो जगन्नाथ जी से मिले हुए पल को याद करता रहता हूँ। जगन्नाथ जी से मैं दूसरी बार जब मिला तो भी वो पल मुझे याद हैं। और जगन्नाथ जी ने जो जो सुना, जो जो कहा था हमने, जो जो उन्होंने सुना साहब, सब कुछ याद है। जगन्नाथ जी भाव के भूखे हैं। बिहारी जी भाव के भूखे, भाव से पुकारे तो भगवान तो बात भी करते हैं, कोई करने वाला होए तो सही। ना जाने क्यों लोग कहते हैं भगवान बात नहीं करते, दिखते नहीं, बोलते नहीं, सब करते हैं भगवान। पता नहीं तुमसे क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, ये मुझे नहीं पता। आपसे मुझे पता है कि वो कैसी बातें करते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं। एक बार मैंने एक बहुत बढ़िया सपना देखा, मैंने वो आज तक किसी से कहा नहीं।
मैं उस सपने को याद कर करके खुश रहता हूँ। एक बार मैंने सपने में क्या देखा, बिल्कुल सत्य सपना कह रहा हूँ। एक बार मैंने अपने ठाकुर जी को, इनको सपने में देखा। क्या देखा जानते हैं? मेरे पास कुछ लोग बैठे थे सपने में, और वो सारे लोग जाने लगे सपने में, तो भगवान जी भी खड़े हो गए। तो मैंने इनकी ओर देखा और मैंने इनसे कहा, प्रभु सब छोड़ देंगे तो आप भी चले जाएंगे क्या? सब चले गए तो ये भी जाने लगे। मैंने बस देखता ही रहा, और जब मैंने सपने में ही मेरी आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु आप भी जा रहे हैं, तुरंत भगवान दौड़कर मेरी गोद में आकर बैठ गए। ये स्वप्न में मैंने देखा था। बस मैं ये तब से मैं मानता हूं कि दुनिया मेरे संग हो ना हो, मेरे गोविंद मेरे संग है। इसलिए मैं दुनिया मेरे संग रहे, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरे संग मेरे ठाकुर जी हैं, ये मुझे पता है। ये मेरे जीवन को जीने का एक सहारा है। मैं इस सपने के बल पर मैं सारी जिंदगी काट सकता हूं। अब मुझे विश्वास है कि मेरा गोविंद मेरे संग है। बस मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं है। जमाना जग रूठे तो रूठे, जग छूटे तो छूटे, बस मेरे गोविंद ना छूटे, गोविंद ना रूठे। बस इसलिए मैं जगत के पीछे नहीं दौड़ता, मैं तो अपने जगन्नाथ जी के पीछे दौड़ता हूं, अपने भगवान के पीछे दौड़ता हूं। मैं इस सपने के भरोसे सारी जिंदगी काट सकता हूं, इस एहसास के भरोसे। बस ठाकुर जी मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है। बस बहुत है, इतना एहसास बहुत है, स्वप्न बहुत है जीवन जीने के लिए। अरे जिसका पति मर जाता है, वो पत्नी अपने पति के यादों के बल पर अपना सारा जीवन गुजार देती है। यदि एक पत्नी अपने पति की यादों के बल पर जीवन गुजार सकती है, तो एक भक्त अपने भगवान की यादों के बल पर अपना जीवन क्यों नहीं गुजार सकता? ये यादें ही तो हैं। इसलिए कहता हूं, ईश्वर का एक बार भी जीवन में अनुभव हो जाए, उस अनुभव को संजो के रखिएगा और उसके बल पर जिया करो। आपको भी ईश्वर का अनुभव हो सकता है। भगवान सपने में दिखते हैं। बस एक बचपन का मुझे सपना याद है। जब मैं लगभग 7 साल का रहा होऊंगा, तो मैंने भगवान, मेरे पिताजी मंदिर में पूजा करते थे, राम जी का मंदिर था। राम जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी जी मंदिर में थी। एक दिन मैं मंदिर में सपने में रो रहा था राम जी के आगे। कुछ नहीं, बस इतना आज भी मुझे वो सपना याद है। मैं राम जी के आगे जोर जोर से रो रहा था। तब राम जी प्रकट होकर आए, मेरे सिर पर हाथ रखा और उन्होंने खुद कहा अपने मुंह से, क्यों रो रहा है? बस क्यों रो रहा है? बस इसलिए जब मैं रोता हूं तो मुझे पता है कि मेरे आंसू को दुनिया देखे ना देखे, भगवान देखने वाले हैं। और मैं जगत के लिए रोता ही नहीं। कभी आंसू आते भी हैं आंखों में, तो भगवान की याद में आ जाते हैं कि प्रभु कब आओगे दर्शन देने, कब देखा था आपका सपना, कब आओगे अब मेरे सपने में, कब मुझे कृतार्थ करोगे। तो आप लोग जो सपना देखा करो ना, उस अनुभव को, उन यादों को भी संजो करके रखा करो, उन यादों के बल पर जीवन जिया करो। जब वो यादें, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक भगवान का सपना नहीं आता, जब आ जाए ना, उस सपने को संजो के रखा करो और उसी बल पर जिया करो। भगवान सबके पास हैं। क्या बताएं, हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि हम उन्हें देख पाएं प्रत्यक्ष। वो बैठे यहीं हैं, यहीं सुन रहे हैं सारी बातें, यहीं हैं, पर विडंबना ये है, ताकत नहीं है ना आंखों में देखने की उन्हें। क्या आप मिश्री की मिठास को देख सकते हैं? ताकत है, मिठास को देखने की ताकत है? बोलो मेरी माँ। बैक्टीरियाओं को देखने की ताकत है? यहाँ बैक्टीरिया हैं बहुत सारे, आपके हाथ में होंगे, क्या देख सकते हैं? जब आप बैक्टीरिया जैसी गंदगी को ना देख पाए, तो उस परमात्मा को कैसे इन आंखों से देख पाएंगे? इसलिए उनको देखने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है।
सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत है। इन्हें देखने के लिए वह श्रद्धा प्रेम भक्ति की आंखों की चाहत है, वो आंखें चाहिए। कौन सी आंखें? वो मीरा की आंखें चाहिए, वो नरसी की आंखें चाहिए। कमी हम में, उनमें नहीं है। जीना सिर्फ तेरे लिए और किसी के लिए, सदा जीवन भगवान के लिए जिया करो मेरी माँ। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार। हाँ, जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। इसलिए मेरी माँ, जगत से नहीं जगन्नाथ जी से प्यार। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। इतना बड़ा 100 साल होता है। एक दिन में 1000 वर्ष, मतलब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर ये लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा का जन्म हुआ, तब 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी किसकी पत्नी है? पृथ्वी किसकी पत्नी है? 12 भगवान की। पृथ्वी भगवान की पत्नी है, 12 भगवान की। पृथ्वी का बेटा है मंगल। मंगल जो ग्रह है, यह पृथ्वी का बेटा है। इसलिए मंगलवार को पृथ्वी की खुदाई नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब भी नए घर भूमि पूजन का मुहूर्त होता है ना, तो वो मंगलवार को नहीं होता। मंगलवार को पृथ्वी नहीं खोदना चाहिए। मंगलवार से पृथ्वी की खुदाई शुरू नहीं करनी चाहिए। शुरू हो चुकी है तो बीच में मंगल आए तब दोष नहीं है। मंगल बेटा है, और वो अपनी माँ को जब देखता है ना कि मेरी माँ को खोद रहे हो, बड़ा गुस्से में आ जाता है। मंगल बेटा है पृथ्वी माता का। इसलिए जब हम घर बनाते हैं नया, तो उस मुहूर्त को देखकर बनाते हैं जिसमें मंगल ना हो, अर्थात मंगल का दिन ना पड़े। वो मुहूर्त होते ही अच्छा वाला। कुल मिलाकर आप ये देखिएगा कि 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। मनु शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा ने सृष्टि शुरू की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। करदम जी के पुत्र हुए हैं श्री कपिल भगवान। कपिल भगवान ने अपनी मां को दिव्य ज्ञान दिया। करदम जी जंगल में भजन करते थे। इनकी पत्नी देवहूति इनकी खूब सेवा करती थी। एक दिन करदम जी ने कहा, देवी आप बताओ क्या चाहती हो? माँ देवहूति ने कहा, मैं आपसे पुत्र चाहती हूँ। एक सुंदर सा विमान बनाया श्री करदम जी ने। विमान, लोग कहते हैं राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। नहीं जी, हमारे यहाँ तो करदम जी ने बनाया। कुबेर के पास विमान था, तुमसे पहले हमारे यहाँ सब हो चुका।
करदम जी ने विमान बनाया। उस विमान में करदम जी की 9 बेटियां जन्म लेती हैं और अनसुईया, कला, सबीर, भूगति सबका विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। करदम जी के छोटे पुत्र हुए। सबसे अंत में भगवान नारायण ही कपिल बनकर आए। बोलिए कपिल देव भगवान की, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। कपिल भगवान का जन्म होते ही करदम जी घर परिवार छोड़कर चले गए। घर परिवार छोड़कर चले गए। दशरथ जी एक बार दर्पण देख रहे थे, कंघी कर रहे थे, तो दशरथ जी ने देखा कि मेरे बाल पक गए हैं। दशरथ जी ने सोचा कि राम को राजा बनाना चाहिए और अपना भगवान का चिंतन करना। देखो दशरथ जी के बेटे भगवान थे, फिर भी वो अपना कल्याण करने के लिए घर से निकलने का मन बनाए थे कि त्याग करके भगवान का चिंतन करेंगे। ये नियम है। कितने आश्रम होते हैं बताओ भैया, बताओ कितने आश्रम होते हैं? आपसे सवाल, आश्रम कितने होते हैं? हम मनुष्यों में, हम हिंद सनातनियों में कितने आश्रम होते हैं? नहीं पता। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम, तीसरा वृद्धाश्रम वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। इन चारों आश्रमों का हमें निर्वहन करना चाहिए। अच्छा, स्त्री को सन्यास लेने का विधान नहीं है। स्त्री देखो, करदम जी सन्यास लेकर चले गए, लेकिन करदम जी की पत्नी, उनने सन्यास नहीं लिया। माता देवहूति को उनके पुत्र ने ज्ञान देकर उनका कल्याण किया। शास्त्र नियम जो देते हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचारी बनो, फिर गृहस्थ का पालन करो। गृहस्थी अच्छी। गृहस्थी कितने साल की होती है बताओ? 50 साल के हो जाओ, इसका मतलब अब गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया। अब मन हटाओ, अपना मन भोगों से भगवान में लगाओ। वैसे भी 50 के बाद उम्र ही कहती है 51 चलो वन की ओर, 52 चलो वन की तरफ, मन करो अपना वामन। यदि आप नहीं गए वन की ओर तो फिर 60 साल में कैसा हो जाता? 61, लोग कहते सठिया गया है। 61, 62, 63, 64, ये उम्र सठियाने वाली उम्र चालू हो गई। नहीं करोगे भजन तो सठिया ही जाओगे। भगवान की भक्ति कर लोगे तो बच जाओगे, वरना सठिया जाओगे। तो जो भगवान से जुड़े हैं वो तो बढ़िया है, जो भगवान से नहीं है सब सठिया जाते हैं। इसलिए अपने आप को भगवान से जोड़ के रखो तो सब। और 70 के बाद क्या शुरू हो जाता है? तर 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 ठंडी लग रही है बार बार। गर्मियों में भी कंबल ओढ़ना पड़ता। तर 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 71, 72, 73, तर 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 चालू हो गया। तड़तड़ाहट, तड़तड़ा, हड्डियां टूटने लग जाती हैं बुढ़ापे में। तड़ तड़ तड़। और 80 वहां तो सी 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 बहुत सर्दी है महाराज। सी 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 सी। अच्छा बताओ, ठंडी सबसे ज्यादा किसको लगती है? जल्दी बताओ। ठंडी सबसे ज्यादा किसको लगती है? ठंडी से पूछा क्यों तुम सबसे ज्यादा किसको लगती हो? तो ठंडी ने कहा बच्चों से बोलेंगे नहीं। सर्दी कहती है हम बच्चों से बोलेंगे नहीं, और जवान हमारे भाई, जवान हमारे भाई और बूढ़ों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे ओढ़े फिरे रजाई। बूढ़ों को नहीं छोड़ती है सर्दी, बहुत लगती है। सबसे बड़ी दुश्मन है बूढ़ों की सर्दी। हाँ, गर्मी में बूढ़े लोग स्वस्थ रहते हैं क्योंकि गर्मी में ठीक रहता, सर्दी में संतुलन बिगड़ जाता है। अधिक बूढ़े लोग सर्दियों में ही जाते हैं फटाफट।
फर्स्ट सर्दी और आखिरी की सर्दी खतरनाक होती है, आती और जाती। तो बुढ़ापे में फिर सी 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 है ना मैया। इसलिए भगवान के भजन में लग जाओ तो भगवान के बन के रहोगे। अच्छा, पुरुषों का और स्त्रियों का दोनों का सिर हिलने लगता है बुढ़ापे में, पर दोनों का अलग अलग हिलता है। आपने कभी गौर किया इस बात पर? स्त्रियों का सिर कैसे हिलता है? स्त्रियों का कैसे? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप बताओ। स्त्रियों का ऐसे हिलता है, पुरुषों का ऐसे हिलता, पुरुषों बुढ़ापे में जब सिर हिलता है ना तो ऐसे ही हिलता है। इसका कारण क्या? स्त्रियां ऐसे ऐसे क्यों सिर हिलाती हैं? स्त्रियों को भगवान कहते हैं क्यों? अब आओगी दोबारा तो ये कहती है नहीं भगवान मेरा पेट भर गया, मत भेजना। नहीं 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 नहीं, मना करती नहीं, इसलिए ऐसे ऐसे सिर हिलाती है बूढ़ी मैया। अब नहीं आना चाहती ना। आप लोग दोबारा आना चाहते हैं संसार में, और जो आना चाहे वो पुरुष लोग ऐसे हिलाते हैं। भगवान कहते क्यों आओगे? हाँ आऊंगा। आदमी का पेट जल्दी नहीं भरता ना। स्त्री पहले के राजा महाराजा आपने सुना होगा कि एक राजा 10-10 शादियां करता था, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि एक स्त्री ने 10 शादियां कर ली, एक स्त्री ने 5 शादियां कर ली, एक स्त्री ने 3 शादियां कर ली। ये कभी नहीं सुना होगा आज तक के इतिहास में आप लोगों ने। हमारे सनातन के इतिहास में तो नहीं सुना होगा। एक पुरुष ने 4-4 शादियां कर ली, 10-10 शादियां कर ली, 100-100 शादियां कर ली, ये तो सुनने को आता है। पर स्त्री ने 2 शादी कर ली, क्यों नहीं आता जानती हो? क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं आज मैं इतिहास का, कि पुरुष जो है ये कितना भी भोग ले, ये संतुष्ट नहीं होता। इसलिए 2-3 भी लाए फिर भी भोगे तो भी संतुष्ट नहीं। जबकि स्त्री ऐसी होती है, अपने पति के संग रहकर खुश हो जाती है, और वो एक ही जन्म में अपने सारी इच्छाओं को पूरी कर लेती है। अब वो मोक्ष के बड़ी करीब पहुंच जाती है, भगवान के करीब पहुंच जाती है। उसे चाहत ही नहीं है अन्य पुरुषों की, वो अपने पति में ही खुश हो जाती है। और पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त भी पड़ोसन को, वो 4-4 करने के बाद भी पड़ोसन को देखना नहीं छोड़ता। सारे पुरुषों का नहीं बोल रहे हैं, पर कुछ ऐसे हैं। हाँ या ना? जेठालाल जैसे खुद की पत्नी दया है, फिर भी बबीता को ताक झांक करते ही रहता है। हाँ या ना? तो ऐसे ही पुरुष ऐसे ही होता है। खुद की पत्नी भरी सती सावित्री हो, पर उसे बबीता जी तो उसका मन जाता ही है उसकी तरफ। सारे पुरुषों में ऐसा नहीं है, पर लगभग पुरुषों में ऐसा सिद्धांत होता है। भगवान ही बचाए जिनको वही बचे हैं, वरना अधिक पुरुष बबीता जी के चक्कर में पड़े हैं। हाँ या ना? अच्छा, स्त्रियों का नहीं देखा होगा आपने, ये नहीं देखा कि दया दूसरे को देख रही है, जेठीलाल देखता है। क्यों? सही है। ये पुरुष ऐसा ही होता है, सारा नहीं, सारे पुरुषों को नहीं बोल रहे हैं हम, अच्छे पुरुष भी होते हैं। अधिकांश पुरुषों की हम बातें कर रहे हैं। वो पुरुष जो 4-4 शादियां करते थे, ये इसलिए करते थे, भोगी थे। ये 4-4 शादियां क्या दर्शाता है? आप भोगी हैं, इसलिए तो कर रहे हैं। राम जी ने 1 शादी की, क्यों? क्योंकि राम जी योगी हैं, क्योंकि राम जी। अब आप कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,108 की, वो भगवान है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। भगवान परम योगी हैं, भगवान श्री कृष्ण योगियों के योगी हैं, गुरुओं के गुरु हैं। भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं, पर एक भी शादी मन से नहीं की। सब इमरजेंसी केस था, ले लेके भागना पड़ा। क्या करो? वो कह रही हैं या हम मर जाएंगे या अपना लो, तो चलो भैया मत मरो, हम अपना लेते हैं। ये स्थिति पैदा होगी तो करना पड़ा। राम जी ऐसी स्थिति से बचते रहे।
राम जी के समय जो उधारी चलती रही ना, उन उधारी को पूरा किया है भगवान श्री कृष्ण ने। वो उधारी थी। तो पुरुष की बहुत शादी करने से यह सिद्ध होता है कि यह बहुत भोगी है। राजा महाराजा 2-2, 4-4, 10-10 करते थे, सब भोगी थे, इसलिए करते थे। पुरुष भोगी होता है लेकिन स्त्री भोगी नहीं होती। यदि स्त्री भोगी होती तो स्त्री भी 2-3 शादी कर लेती। स्त्री के बारे में कहीं लिखा नहीं मिलता कि स्त्री ने 2 शादियां कर ली, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा स्त्री अपने काम को कंट्रोल कर लेती है, अपने विषयों को कंट्रोल कर लेती है। अच्छा, पुरुष और स्त्री दोनों में जो कंट्रोल शक्ति है ना, कहा तो ये जाता है कि स्त्री के अंदर पुरुष की अपेक्षा काम ज्यादा होता है। लेकिन एक बात और है कि ये माना कि होता है, परंतु ये भी सत्य है कि स्त्री के अंदर कंट्रोलिंग पावर ज्यादा होती है पुरुष की अपेक्षा। कुछ स्त्रियां होती हैं जो अपने पति के होते हुए भी दूसरे पुरुषों के संग भाग जाती हैं। आजकल तो स्त्रियों में भी कुछ ऐसी मिल जाएंगी आपको, जो स्त्री अपने पति के होते हुए दूसरे पुरुष के संग भाग गई। क्यों भाग गई? उत्तर दो, क्यों भाग गई? भोगी महिला है इसलिए भाग गई, भोग की उसे कामना थी इसलिए भाग गई, नहीं खुद के पति में क्या कमी थी उसकी, और क्या कामना रही होगी? दूसरे मर्द के संग भाग के चली जाए कोई महिला तो काहे के लिए गई है भाग कर? केवल भोग, एक उद्देश्य है भोग। पुरुष भी और स्त्री, इसलिए कहता हूं ये भोग सबको नचाता है, ये वासनाएं सबको नचाती हैं। इसलिए बचना है तो मन को भोगों में नहीं भगवान में लगाओ, वरना ये मन सारी जिंदगी तुम्हें तड़पाएगा। और आप ये ना सोचना कि बुढ़ापा आ जाएगा तो मन भोगों में कम लगेगा, मन कंट्रोल नहीं। मुझे एक बुजुर्ग मिल गए जो लगभग 90 पार कर चुके थे, 90 साल पार, 95 से भी ऊपर थे, लगभग 90 और 100 के बीच में उनकी एज थी। उन्होंने मेरे से बताया कि महाराज उनका शरीर बिल्कुल जर्जर, चमड़ी बिल्कुल झूला झूल रही है, मतलब बाथरूम जाते हैं तो पकड़ के ले जाता है कोई तो बाथरूम जा, इतना शरीर जर्जर है कि अपने से ना बैठते हैं ना अपने से खड़े। अब मैं आपको बता रहा हूं भोगों की कंडीशन क्या होती है। जो आदमी अपने से ना उठ पाए ना बैठ पाए, वो पुरुष ने मेरे से बताया कि महाराज जी मैं इतना बुजुर्ग हो गया हूँ, उठने की भी हिम्मत नहीं होती, मैं उठता भी नहीं हूँ, बाथरूम भी जाता हूँ तो लोग बच्चे पकड़ कर ले जाते हैं, इतना बूढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी इस उम्र में भी मुझे भोग परेशान कर रहे हैं, मेरी वासनाएं मुझे परेशान कर रही हैं। इससे सिद्ध होता है शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन कभी बुढ़ा नहीं होता, मन तो सदा जवान रहता है। इसलिए मन की ना मानियो, ये मन तो बुढ़ापे में भी तुम्हें गंदी जगह ले जा सकता है। कितने लोग बुढ़ापे में शादियां कर लेते हैं, मन कंट्रोल होता तो करते काहे? मन ही तो मन कंट्रोल है इसलिए करते हैं। इसलिए कहता हूं ये मन सबको नचा रहा है, कोई स्त्री के चक्कर में भाग रहा है, कोई पुरुष के चक्कर में भाग रहा है, भाग रही है। इसलिए ना भागो यहाँ वहां, भागना है तो बिहारी जी के चक्कर में पड़ जाओ, भगवान के चक्कर में पड़ जाओ, फिर किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत। भगवान के चक्कर में पड़ोगे तो फिर बचोगे, वरना भोग तो सारी जिंदगी भगवान से दूर रखते हैं। भगवान से यही प्रार्थना, हे प्रभु हमारा मन सदा वश में रहे, सदा वश में रहे। स्त्री और पुरुष दोनों भगवान में, इसलिए शादी हमारे हिंदू धर्म में शादी बताई गई है, शादी करना जरूरी होता है। शादी कर लो, दोनों पति पत्नी रहो, अपना भोग भोगो और भोग भोग के देख लो कि भैया कितना सुख है, इतना सुख मिल गया ना, अब सारी जिंदगी भोगो तो भी उतना ही मिलना है। इसलिए मन भोगों से हटाओ, भगवान में लगाओ, भोग के देख तो लिया कौन सा स्वर्ग मिल गया तुम्हें। इसलिए भोगी ना बनो, भगवान में मन लगाओ, शक्ति अपनी भोगों में नहीं भजन में लगाओ। कितना भोग तो लिया है, पेट भर गया हो किसी का तो मुझे बताए ना, किसका पेट भर गया बताओ? इतना भोग भोगा आपने फिर भी पेट भरा हो तो बता दो। ये सारी जिंदगी ये वासनाएं सारी जिंदगी सताती रुलाती परेशान तंग करती हैं।
सारी जिंदगी परेशान कर। इसलिए मन यदि अनकंट्रोल है तो रुलाएगा, परेशान करेगा करेगा करेगा। इसलिए कहता हूँ इस मन को उठाओ। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको क्या पकड़ूंगा, ये मन मेरा मन बड़ा चंचल है प्रभु, आप ही मेरे मन को पकड़ लीजिए, आप ही मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आप ही कृपा कर दीजिए तो कंट्रोल होगा, वरना मेरे में ताकत नहीं है कि मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकूं। बोलो हाँ या ना। आजकल के छोटे छोटे बच्चे इनका मन भटक जाता है, ये लड़का लड़कियों को ले लेके भाग जाते हैं। ये पूरा खेल किसका है? ये भागना किसके लिए? भोगों के लिए। उद्देश्य मूल भोग ही है। और काय के लिए भाग रहा है? ये लड़की किसी लड़के के संग भाग गई, काय के लिए भाग गई? भोगी है इसलिए भाग गई। जरूरत ही नहीं थी, नहीं तो यदि ये कंट्रोल होता मन में तो क्या जरूरत थी किसी के संग भागने की। ये जो काम है ना ये सबको नचाता है, बस वही बचेंगे जिन्हें भगवान बचाएंगे। इसलिए प्रार्थना करो कि हे विधाता आप हमें बचाइए, आप अपने चरणों में हमारे मन को लगाए रखिए। हाँ ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। तो आप में से कितने लोग अपने अपने मन को कंट्रोल करेंगे? हाथ उठाओ। आप सबका मन भटकता है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आप सबका मन भटकता है कि नहीं? भटकता है। कौन कौन कंट्रोल करेगा? आप ही करेंगे। कैसे कंट्रोल करना है मैं उपाय बताता हूं। मन मैया ओ मेरी माँ, बैठ जाओ। मेरी माँ वीडियो बन गई हो तो बैठ जाओ। मैया बैठो। मेरी माँ कहाँ जा रही हो? अभी मिलेंगे, बैठ जाओ। मेरी माँ बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ जगह हो तो। सुनो, हम सबका मन बड़ा चंचल है, सबका मन सताता है। एक ही उपाय है मन को वश में करने का, ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनिए। कथाएं ज्यादा से ज्यादा सुनना अच्छा ये बताइए, आप कथाएं ज्यादा सुनते हैं, इससे आपके मन पे कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं? कुछ कंट्रोल हुआ कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, आप 3.5 घंटे रोज कथा सुनते हैं, क्या इन 3.5 घंटों में आपका मन भटकता है? जितनी देर आप कथा सुनते हैं क्या इतनी देर आपका मन भटकता है? जल्दी बताओ। नहीं? सोचो कि 3 घंटे कथा सुनी तो 3 घंटे मन बिल्कुल शांत होके बैठा रहा। बस यही नियम बनाओ कि सदा अपने आप को कथा से, कीर्तन से, सत्संग से, पॉजिटिविटी से जोड़ के रखेंगे तो अपने आप मन धीरे धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल बुढ़ापा आते आते कंट्रोल पूरा हो जाएगा। अभी से अभ्यास करेंगे तो। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करने से मन वश में होगा, और नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में भी आपका मन कंट्रोल नहीं होगा। अभी से करो अभ्यास, ज्यादा से ज्यादा कथा सुना करो। अपने मोबाइल पर सुन लिया करो, टीवी पर नाम कर लेना मेरी माँ, मोबाइल निकाल कर, और कथा सबको लिंक शेयर किया करो, फेसबुक में, व्हाट्सएप में डाला करो ताकि सब लोग सुने, आप भी सुने। चलते फिरते, आप काम करते हुए भी तो कथा सुन सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे चालू करके सो जाओ अपना, सुनते सुनते सोएंगे। जोड़ के तो रखना पड़ेगा मन को। मन तो कैसा है? मन को जरा सा छोड़ा भाग गया।
मन है सांड। सांड होता है ना, बाजार में घूमता सांड, ऊधम करता रहता। एक सांड होता है, एक नंदी होता है जो बाजार में खुला घूमता है, और एक नंदी होता है जो गौशाला में बंधा रहता है। तो बताइए, बंधा नंदी ज्यादा अच्छा है कि खुला नंदी? जोर से। सांड बंधा हुआ अच्छा है कि खुला हुआ? जोर से। हाँ, बंधा हुआ। खुला हो जाएगा तो उधम करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। बंधा रहेगा तो मर्यादा में अपना खाएगा पिएगा, वहीं बैठेगा उठेगा। तो बंधा हुआ सांड ज्यादा अच्छा होता है सबके लिए। उसी तरह आपका मन सांड है। इस सांड रूपी मन को आप संस्कारों के खूंटे से बांध करके रखिएगा। यदि बंधा है संस्कारों के, सत्संग के खूंटे से, भक्ति के खूंटे से, तब तो आपका मन सुरक्षित है। और यदि आपका मन खुला है तो आप असुरक्षित हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों स्वतंत्र नहीं होते। आजकल लोग कहते हैं स्त्रियों को हमें आजादी चाहिए पुरुषों से, पुरुष लोग कहते हैं हमें भी आजादी। सुनो, आजाद ना होना। स्त्री कभी आजाद नहीं होती और पुरुष कभी आजाद नहीं होता। यदि आजाद हो गया तो चलो मैं आजाद स्त्रियों के नाम सुनाता हूं, सुनना। एक स्त्री का नाम है सूपनखा। ये बड़ी आजाद महिला है, जहां मन करे वहां जाए, तो आजाद महिला है। तो गई ना, नाक कान कटा के आ गई। जो आजाद महिला होती है ना, किसी के भी घर में घुसती रहती है, किसी को भी अपने घर में। अब उसे बाप का डर नहीं, पति का डर नहीं, बेटे की। जिस स्त्री को किसी का डर ना हो वो ज्यादा दिन चरित्रवान नहीं रह सकती। समझिएगा, हिसाब समझिएगा। जो स्त्री जिसको किसी का डर नहीं है वो ज्यादा दिन चरित्रवान नहीं हो सकती। वो जल्दी से अपना वैश्यालय चालू कर लेगी, क्योंकि उसे किसी का डर ही नहीं है। ना बाप का, ना भाई का, ना बच्चों का, ना समाज का, ना खानदान का, डर ही नहीं। तो जीवन में एक मर्यादा। सूपनखा एक ऐसी महिला थी जिसके पास कोई डर नहीं था, आजाद थी। आजाद थी तो कहीं भी जाती थी। और एक माता सीता है जो मर्यादा की रेखा के अंदर रहती, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती हैं। तो अब आपको चुनना है कि आपको सीता जैसी नारी बनना है कि सूपनखा जैसी नारी बनना है। दोनों नारियां हैं और दोनों के बारे में रामचरितमानस में लिखा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सीता बनना है या सूपनखा। क्या बनना पसंद करेंगे? यदि आजाद रहना चाहते हो तो सूपनखा का रास्ता अपना रहे हैं आप, और आप लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे तो सीता बनेंगे। लक्ष्मण रेखा तो सीता माँ ने भी पार की तो उनके जीवन में भी संकट आया। इसलिए नारी के जीवन में एक लक्ष्मण रेखा खिंची है। तुम अपनी लक्ष्मण रेखा पार, तुम भले बूढ़ी हो, भले नारी हो, तुम एक मर्यादा में रहो। तुम अपने भाई से भी बात करो तो मर्यादा में बात करो, बेटे से बात करो तो मर्यादा में। एक मर्यादा हर जगह काम आएगी। क्यों जी? सही है। अब ये नहीं कि हमें किसी का डर ही नहीं है। अब जिसको डर नहीं है, आजकल कितनी लड़कियां हैं फटे कपड़े पहन के घूमती हैं, ये वही तो है, डर ही नहीं है किसी का। ये चल पड़ी हैं सूपनखा के पग चिन्हों पर। अब कभी भी नाक कान कट सकते हैं, डर ही नहीं है। फैशन के नाम पे लोग नंगे घूम रहे हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। फैशन के नाम पर लोग नग्न फोटो खिंचा रहे हैं। क्या है ये मर्यादाएं तोड़ चुके हैं, इन्हें कोई किसी का डर नहीं है। इसलिए समाज इस रास्ते पर जाएगा तो बहुत भयंकर परिणाम आने वाले हैं। एक रास्ता है सूपनखा का और एक रास्ता है माता सीता का। दोनों रास्ते आपके सामने, चुनाव आपको करना है, आपको किस रास्ते पर चलना है। एक रास्ता है रावण का। रावण भी मालिक था, उससे भी किसी का डर। रावण को किसी का डर होता ना, बाप का डर है, ना भाई का डर है, ना गुरु का डर है, ना भगवान का डर है। इसलिए तो दूसरों की पत्नी चुरा के ले आया। डर होता तो यह गंदी हरकत करता क्यों? एक है रावण
जिसे किसी का डर नहीं है, और एक है राम जिसे डर है। बताओ राम को किसका डर है? राम जी भी डरते हैं। बताओ राम जी किससे डरते हैं? जोर से बताओ, राम जी किससे डरते हैं? हा? जोर से, अरे बोल दो सरकार। राम जी डरते हैं, राम जी को भी डर लगता है। बताओ किससे? राम जी को डर लगता है अधर्म से। राम जी कहते हैं कहीं मेरे से कोई अधर्म ना हो जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मैं दूसरे की नारी को स्पर्श कर लूंगा, धर्म हो जाएगा। राम जी डरते हैं अधर्म से, और रावण नहीं डरता धर्म से। डरता होता तो सीता मां को चुरा के क्यों लाता? तो एक को डर नहीं था और एक को डर था। बताइए डर होना अच्छा है कि बुरा है? बोलो, डर होना अच्छा है? डर के रहो, हम सब के ऊपर भगवान हैं। हमें धर्म का डर होना चाहिए कि देख रहा है धर्म क्या कहेगा। धर्म हमसे, तुम ही अधर्म करोगे तो धर्म करेगा कौन? राम जी को डर लगता है अधर्म से, कहीं मेरे से कुछ अधर्म ना हो जाए। राम जी को डर लगता है धर्म से, कहीं मेरे से धर्म की हानि ना हो जाए, कहीं मेरे से धर्म की हानि ना हो जाए। आपको भी डरना चाहिए। आप ही झूठ बोलेंगे तो सच बोलेगा कौन? ये धर्म की हानि कर रहे हैं आप झूठ बोलकर। इसलिए डरना जरूरी है। किससे? ईश्वर से, धर्म से। डरो, अधर्म ना करो। क्यों मैया? मैंने दोनों बता दिए ना आपको। इसलिए नारी को किस में रहना है? जोर से। मैया बोलती नहीं हो मेरी माँ। मर्यादा में। और पुरुष को किस में रहना चाहिए? उसको भी मर्यादा में रहना चाहिए। बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। और बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पर बिठाना। ये कितनी बढ़िया बात है, लेकिन लोग मानते नहीं, इन बातों पर अमल नहीं करते। बेटी हुई तो घुमाने लग जाते हैं। तुम्हारी बेटी फटे कपड़े पहन रही है, जरा से कपड़े पहन के घूम रही है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? मर्यादा है कि नहीं? समाज शिक्षित समाज है, मर्यादित समाज। हम भारतवासी हैं, हम मर्यादा में रहने वाले लोग हैं। आजकल फैशन के नाम पे देखो जरा, कुछ भी नहीं पहनते लोग, जरा सा ना के बराबर। माचिस के अंदर भी उनके कपड़े आ जाते हैं पूरे, इतने कम कपड़े पहनते हैं कुछ लोग। ये कोई मर्यादा? ये होना चाहिए क्या? हाँ, अभी हम तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए थे, तो तिरुपति बालाजी में मेन गेट में स्पष्ट लिखा था यहाँ धोती कुर्ता पहन के ही, धोती पहन के एंट्री होगी, पैंट वैंट पहन के नहीं आइएगा। और लड़कियों को लिखा था जीन्स वीन्स कुछ ना चलेगा, यहाँ तो जो अपना चुन्नी इत्यादि का जो पहले का पहनावा था उससे आपको अंदर आना पड़ेगा। वहां कोई हाफ कपड़े पहन के नहीं जा सकता, मंदिर में लिखा है। आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे तो आपको धोती लगानी पड़ेगी, पैंट पहन के एंट्री नहीं है वहां पर। हाँ या ना? धोती पहनना पड़ेगी। और महिलाएं जो आजकल बहन बेटियां कम कम कपड़े पहन के जो चली जाती हैं, आधी आधा घुटनों के ऊपर कपड़े रहते हैं उनके, ये सब वहां नहीं चलता। मर्यादा है भाई, मर्यादा। अच्छा ये बताओ, आप कपड़ा से शरीर को ढक के रखते हैं, वो शरीर अच्छा लगता है, या प्रदर्शन करें शरीर का वो अच्छा लगता है? आपका शरीर कोई दुकान छोड़ी है कि आप दिखाते फिरेंगे? बताइए, ढका हुआ शरीर अच्छा है या दिखता हुआ? क्या अच्छा रहता है? हाँ, मर्यादा है, मर्यादा में रहो, अच्छा रहेगा। चलो, आप लोग बड़े समझदार हैं, इसलिए मर्यादाएं जरूरी हैं। कपिल भगवान को भगवान मां देवहूति से कहते हैं, मां मन को वश में करना है, तह तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहि नाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। सहनशील बनो, भगवान का चिंतन करो और सेवा करो। भक्ति किसे कहते हैं? सेवा।
सेवा ही भक्ति है। भक्ति का पर्याय है सेवा। सेवा आप करो, सेवा भक्ति यही है। माला जपना, केवल माला जपना भक्ति नहीं है। सेवा समाज की, दीन दुखियों की सेवा करना, जरूरतमंदों की सेवा करना, सेवा ही भक्ति है। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? केवल सेवा। हमारा तो एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म तो सेवा है। हम कुछ जानते ही नहीं सेवा के अतिरिक्त। हम सवेरे जागने से रात्रि के सोने तक सेवा करते हैं। कौन सी सेवा करते हैं? सवेरे जागते हैं ना हम, तो सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा करके अन्य क्षेत्र में आ जाते हैं, संतों को भोजन बांटते हैं। रोज सवेरे आप दर्शन करती हैं, हजारों संत प्रसाद लेते हैं। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अन्नदान, दूसरों को खिला के खाना, ये हमारी संस्कृति रही है, ये हमारे संस्कार रहे। दूसरों को खिलाकर ही खाना चाहिए। आप में से कितने लोग दूसरों को खिलाकर खाते हैं? खाते हैं खिलाकर? किसको खिलाती हो मैया? पहले